لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تبارك وتعالى بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل حتى يأتيك اليقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। जोर से एक बार दरूद शरीफ पढ़ लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबियना व शफीअना व हबीबना व सनदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूर दराज बैठे हुए मुसलमान मर्द और औरतें और हाज़रीन जलसा, आज की रात हमारे सूरत शहर में हमारे दो बयान हैं। एक यहाँ है इस वक्त और 10:30 बजे मान दरवाजे में, इसलिए यहाँ बात मुख्तसर करके दूसरे बयान में पहुँचना है। अल्लाह ताला शान हो हमको ध्यान से सुनने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहली बात यह है कि उलमा से जो दीन की बातें हम लोग सुनते हैं, हम दूसरों तक ये बात पहुंचाते नहीं। अगर बात हर साल बिदतें और खुराफात आने से पहले उम्मत तक बात पहुंच जाए तो अल्लाह ताला शानो हिदायत देता है। कल मैंने वॉइस मैसेज छोड़ा था पूरी दुनिया में। हमारा दीन दुनिया ब्रॉडकास्ट बहुत लंबा चौड़ा, इधर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी से लेकर उधर अमेरिका और ब्राजील तक।
सब जगह से कितने मैसेजेस आए हमको कि हमको ये पता ही नहीं था कि 9, 10 या 10 और 11 को रोजा रखना है। आप सोचिए, आप जो अल्लाह का हुक्म है वो उम्मत को पता नहीं, और जो चीज अल्लाह का हुक्म नहीं है वो सब उम्मत को पता है। शैतान हमको कितना बहका रहा। आपको पिछले साल भी बताया था कि बकरीद खत्म हो जाए, हम लोग रात दिन प्रोग्रामों में रहते हैं, थोड़ा याद दिलाया करो कि 15-20 दिन पहले हम मेहनत करें तो बहुत लोग तौबा कर सकते हैं, बेशुमार लोग। ये सलाबतपुरा में एक बहुत बड़ा ताजिया निकलता था और उसका जो मेन आदमी था वो घोड़े सवारी पर निकलता था। आज उसने तौबा कर ली पूरी तरह, और वो यहां बयान में आते हैं 10वीं मुहर्रम को, जब भी होता है अक्सर वो बयान में आते। मसला ये है कि हम लोग दूसरों तक बात पहुंचाते नहीं। सब मिलकर हाथ मारेंगे तो उम्मत दीन पर खड़ी हो जाए। अल्लाह ताला शान हमको उम्मत का दर्द नसीब फरमाए। मैंने जो कुरान पाक की आयत शरीफा पढ़ी है उसमें अल्लाह ताला शान ने ये इरशाद फरमाया है कि जो लोग अल्लाह के राह में शहीद हो गए, जैसे इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला और उन जैसे बहुत, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह, उस्मान गनी रदी अल्लाह और बहुत सारे सहाबा किराम शहीद हो गए, बेशुमार नबी और रसूल शहीद हो गए। अल्लाह फरमाते हैं कुरान में, उनको मुर्दार न समझो, बल अहयाउन, वो तो जिंदा है। पूरा मजमा जोर से बोलो, अल्लाह क्या कह रहे, वो तो जिंदा है। वला किल्ला तशऊरून, मगर तुमको समझ नहीं कि वो कैसी जिंदगी है, उसको सिर्फ अल्लाह ही जानता है। दुनिया की जिंदगी से बेहतर शहीद की जिंदगी है। हदीस सही में है कि नबियों की रूह के बाद सबसे पहले अगर किसी की रूह को जन्नत में घूमने की इजाजत मिलती है तो वो शहीद की रूह। शहीद का बहुत बड़ा दर्जा है, इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं ला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के राह में शहीद हो गए उन्हें मुर्दार न समझो, मय्यत न समझो, बल अहयाउन, वो तो जिंदा है, तुम्हें अकल नहीं। दूसरी आयत में फरमाया बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, वो तो जिंदा है शहीद और अल्लाह की तरफ से उन्हें रोजी पहुंचाई जाती। वो एक मुस्तकिल जिंदगी है जहां शहीद लोग जिंदा, इतना है हमारी नजरों से उजल है। उनमें से एक शहीद है हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह। जब शहीद हो गए और अल्लाह शहीद को जिंदा कह रहे हैं, पूरा मजमा जोर से बोलो दोबारा, अल्लाह शहीद को क्या कह रहे, जिंदा है। अब बताओ जिंदों पर मातम किया जाता है? बोलो भाई, जो जिंदा हो जोर से बोलो, उन पर मातम और गम किया जाए? 3 दिन गम की इजाजत है, वो मरने वाले पर है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु तो शहीद हो गए। एक तरफ हम उनको शहीद कहते हैं, शहीद जिंदा है तो जिंदों पर मातम और गम नहीं हुआ करता है। शहीद होना तो खुशी की चीज है। मैंने मिशकात शरीफ की हदीस पढ़ी आप लोगों के सामने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, मेरा जी चाहता है कि मैं हर साल शहीद हो जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद हो जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद हो जाऊं, यहां तक कि कयामत आ जाए। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद होने को खुशी की चीज, फख्र की चीज, प्राउड की चीज बतला रहे हैं कि मैं हर साल शहीद हो जाऊं, यहां तक कि कयामत आ जाए, फिर जिंदा किया जाऊं दुनिया में, फिर शहीद हो जाऊं। मालूम हुआ कि शहीद होना तो बहुत बड़ी चीज है। और जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हैं तो वो जिंदा है और जिंदों पर मातम नहीं किया जाता। और जितने ताजिए वाले मातम की बात से कहते हम मातम करते हैं, न शियों में न बिदतियों में आज तक किसी के चेहरे पर कोई गम आज तक नजर नहीं आया। और एक बात याद रखो, आम मुसलमान अपनी जहालत से यह समझता है कि 10वीं मुहर्रम का दिन इसलिए बड़ा है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु इस दिन शहीद हो गए।
ये जहालत है। ये दिन तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से बड़ा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, असहाबे तफसीर ने लिखा है कि वो 10वीं मुहर्रम का दिन। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई 10वीं मुहर्रम को। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को असहाबे सीरत ने लिखा है मछली के पेट से छुटकारा मिला तो 10वीं मुहर्रम का दिन। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन उसके लश्कर से छुटकारा मिला, ये तो सही हदीस में है, तो 10वीं मुहर्रम का दिन था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उनके दुश्मनों से और बलवाइयों से छुटकारा मिला तो 10वीं मुहर्रम का दिन था। ये 10वीं मुहर्रम का दिन तो पिछले नबियों के जमाने से बहुत बड़ा चला रहा है, और ये आज का मुसलमान जाहिल 10वीं मुहर्रम को इमाम हुसैन की शहादत से ताबीर करके उसको कहता है कि इमाम हुसैन शहीद हुए इसलिए ये दिन बड़ा। ये सिर्फ जहालत है। ये दिन तो पहले से बड़ा चला रहा है। पूरा मजमा जोर से बोलो, ये दिन तो पहले से बड़ा चला रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक ये दिन बड़ा। आज भी यहूदी और ईसाई 10वीं मुहर्रम का रोजा रखते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन उसके लश्कर से छुटकारा मिला तो 10वीं मुहर्रम का दिन था। यहूदी कह रहे हैं हमारे नबी के शुक्राने में हम 10वीं मुहर्रम का रोजा रखते हैं। ईसाई कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को दुश्मनों से छुटकारा मिला, बलवाइयों से, तो 10वीं मुहर्रम का दिन था, हम उसके शुक्राने में रखते हैं 10वीं मुहर्रम का रोजा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना हजारों साल हो गए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी हजारों साल हो गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले गुजरे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की तो पैदाइश भी नहीं हुई है, और 10वीं मुहर्रम का रोजा इस उम्मत पर अल्लाह ने फर्ज किया। ये याद रखो और ये बात उम्मत तक पहुंचाओ। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की पैदाइश सन हिजरी 4 में है। पूरा मजमा बोलो, इमाम हुसैन की पैदाइश कब हुई है? सन हिजरी, जोर से बोलो, 4 में हुई है। और रोजा पहली 10वीं मुहर्रम को रोजा पहली हिजरी को फर्ज हो गया था मक्के मुकर्रमा में। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की तो पैदाइश भी नहीं हुई, और इस उम्मत पर 10वीं मुहर्रम का रोजा फर्ज था। बाद में जब रमजान का हुक्म आया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ए ईमान वालों तुम पर रमजान के रोजे फर्ज कर दिए गए। तब 10वीं मुहर्रम का रोजा जो मक्के में फर्ज हुआ था वो अल्लाह ने सुन्नत कर दिया। पूरा मजमा जोर से बोलो ताकि सबक याद हो जाए। रमजान का हुक्म आने के बाद 10वीं मुहर्रम का रोजा जो फर्ज था, जोर से बोलो, वो क्या हो गया? सुन्नत हो गया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की तो पैदाइश भी नहीं हुई, शहादत तो बहुत दूर की बात। फिर ये जहालत कहां से शुरू कर दी कि 10वीं मुहर्रम को शहीद हुए इसलिए ये दिन बड़ा। ये सब जहालत, इसको दिन से निकालो। ये दिन तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में थे और अल्लाह ने 10वीं मुहर्रम का रोजा फर्ज किया था इस उम्मत पर। सहाबा 10वीं मुहर्रम का रोजा रखते थे। और आप जब मदीने तशरीफ लाए हिजरत करके, तो यहां यहूदी भी रहते थे, ईसाई भी रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा यहूदियों ने भी रोजा रख रखा है, ईसाइयों ने भी रख रखा है। तो आपने पूछा मा हाज़ल यौमुल लज़ी तसूमुनहु, ये रोजा तुमने क्यों रख रखा है? कहा हमारे नबी, यहूदियों ने कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन उसके लश्कर से छुटकारा मिला, उसके शुक्राने में हम लोग रखते हैं। ईसाइयों ने कहा हमारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बलवाई जो उनके दुश्मन थे उनसे छुटकारा मिला, इसलिए हमने रोजा रखा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वनहनु अहक्कु बिमूसा व ईसा, हजरत मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम से ज्यादा हक तो उनसे मोहब्बत करने का, हजरत मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने का सबसे ज्यादा हक तो हमारा है। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों फरमाया कि तुम तो सिर्फ एक नबी को मानते हो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को। ईसाइयों से कहा तुम तो सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हो, हम तो बोलो जोर से बेशक सारे नबियों पर ईमान रखते हैं। तुम तो सिर्फ एक नबी पर ईमान रखते हो। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप 9 और 10 का रोजा रखो, या 10 और 11 को उठ ना पाए तो 10 और 11 का रोजा रखो। फरमाया 2 साल रोजे रखने का सवाब,
जो हाजिरीन बैठे हैं वो भी सुन लें, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं दुनिया भर में वो भी सुन लें कि जिन्होंने आज रोजा नहीं रखा है वो 10 और 11 का रखे, 9 का तो हो गया आज। जो आज नहीं रख सके वो कल और परसों का रोजा रखे। तो 2 साल रोजों का सवाब और 2 साल के गुनाहों की माफी का ऐलान है। इतनी बड़ी फजीलत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम की सही हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सियाम शहरिल्लाहिल मुहर्रम अफ़ज़ल मिन सियाम बाद रमज़ान। रमजान के रोजों के बाद सबसे बड़ा सवाब अल्लाह ने मुहर्रम के रोजों का रखा। भाई चलो 10 दिन न रखो, 2 दिन तो रखो। जो करने का काम है वो तो करना नहीं, और जो नहीं करने का काम है वो करना है। रोजे भी नहीं रखते, ताजिए मनाते हैं, ताजिए बनाते हैं, जुलूस निकालते हैं, ढोल ताशे बजाते हैं। एक तरफ कह रहे हैं गम करते हैं, भाई गम करने वाले ढोल ताशे बजाएंगे, ढोल ताशे तो खुशियों पे मनाए जाते हैं। सब उल्लू के पट्ठों जैसे काम करते हैं। कहने का मंशा यह है कि एक तरफ कहते हैं हम गम मनाते हैं और दूसरी तरफ ढोल ताशे बजाते हैं। पूरा मजमा जवाब दो। मेरे और आपके घर में किसी का इंतकाल हुआ तो कोई ढोल ताशे बजाता है? जोर से जवाब दो भाई, ढोल ताशा बजाए नहीं बजा। क्यों? वो तो खुशियों पे लोग मनाते हैं। मजहब इस्लाम में निकाह के मौके पर सिर्फ दुफ बजाने की इजाजत दी है, एक साइड का ढोल, वो भी ये मालूम हो कि हमारे घर में खुशी। वो खुशी पर वो दुफ बजाने का जो हुक्म है वो भी सिर्फ शादी के मौके पर, खुशी के मौके पर। ये सब जहालत एक दूसरे को देख। ये असल अमीर तैमूर लंग नाम का एक शख्स था शिया, जो ईरान से आया और वो वाया होकर लखनऊ आया यूपी, और उसने यहां एक बिदअत ईजाद की कि गैर मुस्लिम लोग अपने अपने मजहब का त्योहार मनाते हैं। तो चूंकि वो शिया था, उसने कहा कि हम भी हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम पर हम भी त्योहार मनाएं। तो त्योहार के नाम से उसने जो है ये ताजिए नाम की खुराफात शुरू कर दी। शियों के उलमा ने उसके खिलाफ फतवा दिया है कि ताजिया हराम है, ताजिया बनाना हराम है, शियों की किताबों में लिखा है। उन्होंने छोड़ दिया और सुन्नियों ने ले लिया, जिनको हम बिदअती कहते हैं। ये अपने आप को सुन्नी कहते हैं कि हम सुन्नत के पाबंद ये धंधे करेंगे, गोरख धंधे, बेहिसाब पैसा उम्मत का गलत राहों पे जा रहा है। जो करने का काम है वो नहीं करना है, जो करने का काम वो नहीं करते, नहीं करने के काम करते हैं। सिर्फ 2 काम करने का हुक्म इस महीने में, एक तो रोजे रखो और फरमाया 10वीं मुहर्रम को अपने घर वालों पर दिल खोलकर खर्चा करोगे। सही हदीस में, मन वस्सा अला अहली, जो अपने घर वालों पर यौम आशुरा 10वीं मुहर्रम के दिन घर वालों को ज्यादा पैसा दे खर्च करने के लिए, या घर में अच्छे से अच्छा खाना पकाकर खिलाए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है अल्लाह पूरे साल उसके घर में बरकतें नाजिल करे। आप चिकन क्यों खाओ, देसी मुर्गा बना के खाओ उस दिन। रोजा नहीं रखा है तो इफ्तार के वक्त खाओ, रोजा रखा है तो इफ्तार के वक्त खाओ, रोजा नहीं रखा है तो पूरे दिन खाओ। ये रोजा सुन्नत है, रखो तो सवाब है, न रखो तो कोई गुनाह नहीं। मगर उम्मत को ये बताओ कि ये दिन 10वीं मुहर्रम का, और मुहर्रम का महीना पहले से फजीलत वाला हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से, आज से नहीं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की पैदाइश भी नहीं हुई और 10वीं मुहर्रम का रोजा फर्ज था, साहबा रखते थे। और फिर 9-10 का हुक्म आया तो साहबा 9-10 का रखने लगे। सवाब फर्ज का मिलता है चाहे आप सुन्नत का रोजा रखें। और ये 2 काम करने के, रोजा रखने का हुक्म है और घर वालों पर दिल खोलकर खर्च करने का हुक्म। सही हदीस में है कि जिसको तजर्बा ना हो करके देख ले कि 10वीं मुहर्रम को घर वालों को दिल खोलकर खर्चा करे या अच्छे से अच्छा खाना खिला, अल्लाह उसके घर में पूरा साल बरकतें नाजिल करे। आप देख लो, हम तो देख रहे हैं इसीलिए आपको कह रहे हैं। आप नहीं करते यही तो मुसीबत है। आप करके देखो, अल्लाह ताला कर्ज को भी पूरा कर दे,
शर्त आदमी ये नियत करे कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सारी दुनिया झूठ बोल सकती है, जोर से बोलो बेशक अल्लाह और अल्लाह के नबी झूठ नहीं बोल सकते। अच्छा आगे चलिए, दूसरा मसला है इस्लाम में सिर्फ 2 जगह गम करने की इजाजत है, याद रखना सिर्फ 2 जगह। जोर से बोलो कितनी जगह? माँ बाप मर जाए, भाई बहन मर जाए, बीवी का इंतकाल हो जाए, जिगरी दोस्त मर जाए, तो भी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया 3 दिन घर वाले गम मनाएंगे, सिर्फ 3 दिन, चौथे दिन नहीं। उम्मत में नबी अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो जाए तो 3 दिन से ज्यादा चौथे दिन गम करने की इजाजत नहीं। माँ बाप मर जाए तो भी नहीं। और एक दूसरा मकाम है कि किसी औरत के शौहर का, उसके पति का और हस्बैंड का इंतकाल हो जाए तो अल्लाह ने फरमाया 4 महीने 10 दिन में औरत गम मनाए। गम मनाने का मतलब मातम नहीं करेगी, वो ये सोचेगी मेरा लाइफ पार्टनर था, शरीक हयात, वो दुनिया से चला गया, मेरा सर का ताज था वो चला गया। अब जो शादियों में कपड़े पहनती थी वो खूब अच्छे खूबसूरत कपड़े न पहने, 4 महीने 10 दिन सीधे सादे कपड़े पहने, जेवरात उतार दे शौहर के इंतकाल को, उसके गम, खुशबूदार तेल न लगा जो महंगी किस्म के लोग इस्तेमाल करते हैं, शादियों में जो खाने खाए जाते हैं आला किस्म के वो खाने न खाए, सादा खाए। 4 महीने 10 दिन तक उसको ये एहसास दिलाया कि तेरे घर जो मेहमान बैठने के लिए आएंगे ताजियत के, उनको ये एहसास होना चाहिए कि तुझे तेरे मरने वाले शौहर का गम है। बस ये 2 ही जगह गम करने की इजाजत है, और वो भी टाइम बतला दिया कि माँ बाप भी मर जाए या नबी अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो जाए, पूरा मजमा जोर से बोलो सिर्फ कितने दिन गम की इजाजत? 3 दिन। और शौहर का इंतकाल हो जाए तो औरत को 4 महीने 10 दिन गम की इजाजत है। ये 2 को छोड़कर तीसरा कोई गम इस्लाम में जायज नहीं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हो गए, उनके घर वालों ने तीसरे दिन के बाद चौथे दिन गम मनाया नहीं, मनाया ही नहीं। अब ये 1400 साल के बाद ये उल्लू के पट्टे गम मना रहे हैं, चेहरे पर गम के कोई आसार नहीं, और कह रहे हम गम मना रहे। ये बाकायदा एक मूर्ति की शक्ल होती, जैसे मूर्तियां बनाई जाती, फिर उस पर बाकायदा मन्नतें मानी जाती। खुदा जाने कैसी कैसी मन्नत, मन्नत इबादत है। पूरा मजमा जोर से बोलो मन्नत, और इबादत जोर से बोलो किसकी होगी? अल्लाह की। जब मन्नत इबादत है, इबादत अल्लाह की होगी, पूरा मजमा जोर से बोलो तो मन्नत भी किसकी होगी? अल्लाह की जायज होगी, गैरुल्लाह की। अल्लाह को छोड़कर किसी और की मन्नत जायज नहीं, कोई वली की भी नहीं, कोई नबी की भी नहीं, कोई सहाबी की भी नहीं, कोई पीर की भी नहीं, कोई वली और मुर्शिद की भी नहीं, यहां तक के ताजियों की भी नहीं। ये सब हराम का, आदमी ईमान से निकल जाता है। गैरुल्लाह की नजर मानने से दोबारा कलमा पढ़ना पड़ता है, ये कोई आसान काम नहीं। कल अमेरिका से एक दोस्त का फोन आया था, जब वो इंडिया में थे तो यहां मजलिस में आया करते थे। कल अमेरिका से फोन आया था लॉस एंजलिस से, वो बता रहे थे कि कल एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की से अमेरिका में शादी की, चुपचाप शादी कर ली, और वो मंगल फेरे फिरा बराबर मूर्ति के चारों तरफ, मूर्ति बीच में रखी थी और मंगल फेरे फिरा वो लड़की के साथ। तो मुझे पूछ रहे थे, तो कह रहा था कि मेरा ईमान नहीं गया। वो लड़का खुद कह रहा है, मैंने कहा मुफ्ती खड़ा ना, तो कह रहा कि ईमान नहीं गया। उसको, लड़की को उस मुसलमान बनाना चाहिए था, तो ये कहा जाता जोर से बोलो बेशक कि तूने एक नेक काम कर लिया। बोलो वह है कि नहीं? वो खुद हिंदू बनकर मंगल फेरा फिरा वो मूर्ति के बीच में, और कह रहा कि मेरा ईमान नहीं गया। मैंने कहा इसको कह तूने शिर्क किया, और शिर्क वाले को अल्लाह माफ नहीं करेगा, दोबारा कलमा पढ़। तो उसका दोस्त होता था, उसने मुझे कल फोन किया, और वो आज उसको बताने वाला है कि दोबारा कलमा पढ़ना पड़ेगा, तौबा कर, और उस लड़की को भी कलमा पढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर तो उसके साथ ईमान पर बाकी रहेगा, और उसके बाद दोबारा निकाह होगा, उसके बाद तेरे निकाह में आएगी। इस्लाम का खिलौना थोड़ी है। ये हाल है आज, छोटे छोटे मसाइल में हम लोग शिर्क कर बैठते हैं, दीन नहीं पढ़ते इसलिए शिर्क कर बैठते। आपको बार बार कहता हूं कि आप इंग्लिश मीडियम पढ़ाओ, हमको कोई एतराज नहीं। आप हिंदी मीडियम पढ़ाओ, हमको कोई एतराज, हमको एतराज है आप बच्चों को मदरसों से उठा लेते हो तो नास्तिक औलादे पैदा हो।
अभी मैं दधाल इनाम गया था जुमा पढ़ाने के लिए, अंकलेश्वर के पास, बहुत खूबसूरत टाउन। गवर्नमेंट ने यह हदिया किया था दधाल इनाम के नाम से। वहां एक हाजी साहब मिले, मैंने कहा क्या बात, मेरी शादी भी नहीं हुई थी तो वो मेरे बहुत बयान रखते थे, आजकल काफी माजूर हो गए, चलते फिरते हैं मगर मस्जिद ही जाते। तो कहने लगे मौलाना जाने दो, अंकलेश्वर भी नहीं आता हूं, मैं बहुत दुखी हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कि वही बात जो आप बयानों में कहते हैं। उनका क्या हुआ, कब बताइए, क्या बात कहता हूं? आप जो बात कहते हैं कि दुनिया के साथ जो दीन की तालीम नहीं होगी तो तुम्हारी औलादें तुम्हारे सरों में चप्पल मारेगी और औलादें हाथों से निकल जाएगी। कहा कि मैंने दोनों को एजुकेशन दिलाया, दीन भी पढ़ाया, औलाद बच्चों को तो पढ़ा, मगर जो लड़कियां ढूंढ के लाए ना, ओनली एजुकेटेड, दीन नाम का नहीं था। उन लड़कियों ने मदरसा देखा ही नहीं था। कोई हाफिज जी घर पे आते थे, कुरान पढ़ा देते थे, बाकी दीनी तालीम क्या चीज है कोई। वो लड़कियों ने मालदार घराना, मेरी आंखों का देखो, बंगलों में रहते दोनों, दो लड़के। ये देखो मार कहां पड़ी बाप को, मां बाप को मार पड़ी। लड़कियों में दीन नहीं देखा कि दीनदारी है कि नहीं आने वाली दुल्हनों में, और उन लड़कियों ने दीन पढ़ा ही नहीं था, उठा कर ले आए। 1-2 महीना था ना, दोनों ने सर निकाला और कहने लगी कि हम कहीं सासू ससुरे की खिदमत के लिए नहीं आई, हम नहीं रहेंगे। तो दोनों ने अलग बंगले बना लिए और रह रही। आज दोनों ये कह रही कि हम तो टिफिन भी नहीं भेजेंगे, हम सासू ससुरे की खिदमत के लिए नहीं आए, हम अपने शौहर की खिदमत करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अब मुझे बताओ, अगर इसने दीन पढ़ा होता, पूरा मजमा जवाब दो, तो ये जवाब देती? बोलो भाई, देती? शरीयत इस्लाम ने बताया कि सासू ससुरे भी मां बाप के हुक्म में। जब लड़कियां इतनी दादागिरियां करती है एजुकेशन के नाम पर, तो लड़के कितने करते होंगे? आज वो माँ बाप से दोनों लड़के अलग हो गए, टिफिन के भी माँ बाप मोहताज है। और एक बेटी थी जवान, उसने शादी तक नहीं की माँ बाप के लिए कि मेरे माँ बाप को कौन देखेगा, और उसने माँ बाप के लिए जिंदगी वक़्फ कर दी, शादी तक नहीं की उसने, और कहा कि अल्लाह ताला मुझे इसी में जन्नत दे दे। भाई जरा जोर से बोलो ना, बात समझ में आ रही है? यहां मार खा रहे समाज, जगह जगह मार पड़ रही, और खा रहे मार, खाओ। एजुकेशन से कौन ना कहता है? हम सिर्फ एक ही बात कहते हैं, एजुकेशन के साथ, जोर से बोलो, कौन सी तालीम जरूरी है? वरना औलाद हाथ तो निकल जाए। 2000 में इसीलिए मैंने पेपर शुरू किया, तो गवर्नमेंट ने 4-5 नाम मांगे कि 4-5 नाम लिख कर दो, और आपको कौन सा पसंद है ज्यादा वो दो। तो मैंने 4-5 नाम लिख के दिया। हर महीने पेपर हमारा निकलता है, तो मैंने 4-5 नाम लिख के दिए और उसमें टिक करके दिया कि नाम दीन दुनिया रखो। जोर से बोलो भाई, क्या नाम दिया मैंने? कि दीन भी हासिल करे और दुनिया भी हासिल करे। हम लोग सिर्फ दुनिया के पीछे भागते हैं तो मार खा रहे हैं, यही वजह है। देख लो, हम मार यही खा रहे हैं। दीन होगा तो जिंदगियों में सुकून आए, दीन नहीं होगा तो नमाजें नहीं होगी, जिक्र नहीं होगा, दुरूद शरीफ नहीं होगा, इस्तग़फ़ार नहीं होगा, दुआएं नहीं होगी, मामलात साफ नहीं होंगे, हराम रोजियां खाएंगे, व्याजू कारोबार करेंगे। आज देख लो मुसलमान के घर घर में सूद और व्याज के कारोबार चल रहे। आज जो फायरिंग करते एक दूसरे पर, ये सब व्याजू कारोबार वाले लोग। जगह जगह ये मामलात पेश आ। क्यों? आपकी औलाद हराम काम कर रही, हराम रोजियां बेटियों के पेट में जा रही, बीवी के पेट में, मां बाप के पेट में ये औलाद डाल। इसकी बुनियाद ये है कि आपने दीन पढ़ाया। ये ताजिए जो खेले जाते हैं, आम पब्लिक को मालूम ही नहीं है कि 10वीं मुहर्रम का रोजा, और ये महीना तो पहले से बड़ा चला रहा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में थे, 10वीं मुहर्रम का रोजा फर्ज था। इमाम हुसैन की तो पैदाइश भी नहीं हुई, तो शहादत तो बहुत दूर की बात। बस हम लोग यही समझ बैठे कि ताजिए निकलते हैं, इमाम हुसैन शहीद हुए थे इसलिए 10वीं मुहर्रम बड़ा। ये बिल्कुल जहालत। तो मैंने आपको पूरी बात तफसील से बतला दी। अब एक दूसरी जगह बयान करने के लिए जाना है, खुलासा बतला दो आप हजरात। पहले दिल से ये बात निकालो, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत की वजह से दिन बड़ा है। जोर से बोलो, ये दिन तो पहले ही से बड़ा चला रहा है। और 10वीं मुहर्रम का रोजा पहले फर्ज था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की पैदाइश भी नहीं। फिर अल्लाह ताला ने आपको बतलाया
कि आप 9 और 10 का रखो। यहूदी और ईसाई सिर्फ 10वीं मुहर्रम का रोजा रखते हैं। अल्लाह आपको 2 रोजों का सवाब, 2 साल रोजे रखने का सवाब देंगे और 2 साल के गुनाहों को माफ करेंगे। इतनी बड़ी फजीलत आई है। और गम करने की इजाजत इस्लाम में सिर्फ 2 जगह है। माँ बाप मर जाए, रिश्तेदार मर जाए, सिर्फ 3 दिन। नबी अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो जाए, उम्मत के नबी का, तो भी 3 दिन गम की इजाजत उम्मत को, चौथे दिन नहीं। एक औरत को शौहर के मरने पर 4 महीने 10 दिन की इजाजत है। इस्लाम में तीसरा कोई गम। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत को 1400 बरस हो गए, फिर किस चीज का गम? शहीद होना तो खुशी की बात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, मैं हर साल मुझे अल्लाह ताला जिंदा करे, फिर शहीद हो जाऊं, फिर जिंदा हूं, फिर शहीद हो जाऊं, यहां तक कि कयामत आ जाए। तो शहीद होना तो खुशी की बात है, फख्र की बात है। अल्लाह फरमा रहे शहीद जिंदा है और जिंदों पर मातम नहीं किया जाता। तो जो करने का काम है वो उम्मत नहीं कर रही, जो नहीं करने का काम है वो करते हैं। बस 2 काम करने, 9 और 10 या 10 और 11 को रोजा रखना है एक का, और दूसरा है 10वीं मुहर्रम को घर वालों को अच्छे से अच्छा खाना खिलाओ, उनको फराख दिली से पैसे दो इस्तेमाल करने के लिए। अल्लाह ने दिया है तो दो, या अच्छे से अच्छा खाना खिलाओ। तो फरमाया अल्लाह पूरे साल बरकतें नाजिल फरमाए। वरना ये ताजियों में पैसे देना, उसको देखने जाना, वहां शोर मचाना, ढोल ताशे बजाना, बेपर्दगियां करना, ये मोबाइल का जमाना है। नई नई दोस्तियां होती मर्द औरतों की, और सीनाकारियों के रास्ते खड़े हो जाते, रास्ते ब्लॉक कर देते हैं। इतनी हुजूम होता है, रास्ते ब्लॉक करते हैं। यहाँ मर्द औरतों के हुजूम होते हैं, मोबाइल से वीडियो होता है, समझो, बेकिस्म के जो है नाजायज किस्म के धंधे होते हैं, जिससे अल्लाह ताला कभी राजी नहीं हो। और आइंदा साल याद रखो, आपको मैंने पिछले साल भी कहा था, हम लोग मुसाफिर आदमी हैं, आज यहाँ कल वहां, याद नहीं रहता। बकरीद खत्म हो के याद दिलाओ, ताकि ये जो बिदात और खुराफात उम्मत में जारी, उसमें हम लोग पहले से मेहनत करें, उम्मत में बड़ा फायदा हो। मैंने आपको बताया ना, कल कितने मर्द औरतों ने मेरे ऊपर मैसेज भेजे हैं कि हमको ये पता ही नहीं था कि 10वीं 9वीं 10वीं मुहर्रम का रोजा रखने का है। अल्लाह ताला शान हूं, हम तमाम को ये जो चंद बातें काम की बतलाई, अल्लाह उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अब जरा जोर से कहो ना, ये बात दूसरों तक पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे? ये बातों का खुलासा व्हाट्सएप पर दूसरों को बताओ कि आपने क्या दीन सीखा, यही चीज है। और जो जहालत करते हैं उन तक तो खास बात पहुंचनी चाहिए। आज दूसरा बयान है, इसलिए मुझे वहां मान दरवाजा पहुंचना है। अल्लाह ताला शान हूं, कही हुई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए और दूसरों तक पहुंचाने की भी तौफीक मरहद फरमाए। अल्लाह ताला शान हूं, हमें सुन्नतों पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जोर से आमीन और बिदात और खुराफात से हिफाजत फरमाए। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, अल्लाह उनको भी, उम्मत को भी हिदायत की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये हमारे कारी साहब तशरीफ लाए हैं कश्मीर से। अभी रमजान में उनके यहाँ मदरसे में कश्मीर गया था मैं, आपके पास वीडियो भी आया था नदी का, मैं उसका पानी पी रहा था, जो चश्मे का पानी था। तो कारी साहब के मदरसे के नीचे ही वो नहर झेलम नदी वहां से जा रही, तो वहां से कारी साहब ने एक मदरसा कायम किया है पहाड़ों पर। वो मदरसा, उनके दिल में ऐसा ख्याल आया कि हमारे कश्मीर में लड़कियों का कोई मदरसा नहीं बाकायदा। कारी साहब बरसों से हमारे ताल्लुकात हैं। उस पहाड़ी पर उन्होंने एक जगह ली 16 लाख रुपए की, और वहां मेरी वालदा मरहुमा जो थी, जो पिछले रमजान में इंतकाल कर गई, वालदा के नाम से एक मदरसा इन्होंने कायम किया उनके इसाले सवाब के लिए, जामिया जुबैदा लिल बनात। मेरी वालदा का नाम जुबैदा था। 45 साल तकरीबन मेरी वालदा ने जवान लड़कियों को दीवा गांव में मदरसा पढ़ाया, कुरान पाक और बेशती जेवर। बहुत नेक और पारसा खातून थी माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारी वालदा के और आप तमाम की माँ बाप के सबके, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और अल्लाह उनकी हसनात को कबूल फरमाए। कारी साहब ने बुनियाद डाली है, इस नेक काम में शरीक हो जाओ। अभी जो है खाका जमीन ले ली है और वहां मदरसा बनेगा, ऐसा कि पूरे कश्मीर के लिए वो एक फैज का जरिया बन जाए। हम लोग सब अपने लिए, रिश्तेदारों के लिए, मरहुमों के
इसाले सवाब के लिए आप इनको इमदाद करते जाएं। अल्लाह मेरे आपके बैठने को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और कारी साहब को रास्ता भी बताएं, कोई साहिब माल हो, साहिब खैर, तो जो है इनकी इमदाद फरमाए। तो शरीफ उधर बीच में बैठो, बीच में, कोने पे नहीं, बीच में बैठो, मुख्तसर दुआ कर लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह, अपने फजल से हमारी सबकी मग़फ़िरत फरमा, हमारी उम्रों में बरकत अता फरमा, नेक अमाल के साथ, तंदुरुस्ती के साथ, गुनाहों से बचाते हुए, वहाँ दीन का काम कराते हुए, परेशानियों से बचाते हुए, और मौला जब दुनिया से जाने का वक्त आ जाए हम सबको ईमान पर खात्मा अता फरमा। ए अल्लाह, हमारे इस बैठने को कबूल फरमा, उम्मत को रोजा रखने की, मुहर्रम के रोजे रखने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, आशूरे के दिन जो कल का दिन है, ज्यादा से ज्यादा अपने घर वालों पर खर्च करने की और अच्छे से अच्छा खाना खिलाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, यही दो काम मुहर्रम में सुन्नत है जो आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बतलाया है, वरना ये ताजिए खेलना बनाना, अल्लाह जुलूस निकालना, ढोल ताशे बजाना, मातम के ढोंग करना, अल्लाह ये सब जहालत है जो आपने उम्मत को हिदायत के तौर पर बताया है। अल्लाह, उम्मत को इससे तौबा की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, कितना गलत मैसेज गैर मुस्लिमों तक रोडों पर नाचने कूदने से होता है, शोर मचाने से होता है, डोंग ढटिंग करने से होता है, छुरेबाजियां करने से। अल्लाह, ये जो कुछ हो रहा है, उम्मत को सही हिदायत अता फरमा, इससे गैर मुस्लिमों तक बहुत गलत मैसेज पहुंचता है। ए अल्लाह, उम्मत को सुन्नतों पर आने की तौफीक अता फरमा, हम सब के माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह, हमारे माँ बाप ने हमारे ऊपर बड़ी मेहनतें की, किसी मजलिस में जब उनकी याद आती है तो दिल भर आता है। अल्लाह, बड़ी तकलीफों में हम लोगों को पाला है। जिनके माँ बाप जिंदा हैं उन्हें खिदमत करके दुआएं लेने की तौफीक अता फरमा, और जिनके दुनिया से चल बसे हैं, ए अल्लाह, उनकी पूरी पूरी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उनकी कब्रों को जन्नत के बागीचों के एक बाग बना। ए रब्ब रहीम, आप रहीम है, करीम है, गफूर रहीम है। ए अल्लाह, हमारे माँ बाप की आप मुकम्मल मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कब्र को जन्नत के बागीचों का बाग बनाए, उनकी कब्रों का आप रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरतों से पूरी तरह ढांप ले। ए अल्लाह, उन पर नूर की बारिश नाजिल फरमाए। अल्लाह, आप सबसे बड़ी चीज, आप उनसे राजी हो जाए, आप उनसे राजी हो जाए। ए अल्लाह, हम सबको, हमारी सबकी दुआएं माँ बाप के हक में कबूल फरमा। ए अल्लाह, हमेशा उनकी तुरबतों पर रहमतें, बरकतें और मग़फ़िरतें बरसती रहे। अल्लाह, इसी मदद नाजिल फरमा, दुनिया से ज्यादा उनको कब्र में राहत अता फरमा। अल्लाह, मेरी वालिदा के लिए कश्मीर में लड़कियों का मदरसा बहुत आलीशान बनने जा रहा है। अल्लाह, अव्वल से आखिर तक इस मदरसे में खैर और बरकत नाजिल फरमा, उसके लिए असबाब आसान फरमा। जो मुसलमान इंडिया में बाहर बैठे हुए सुन रहे हैं इस मदरसे के लिए, इनको इमदाद करने की, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, अल्लाह इन सबको, अल्लाह इस मदरसे की इमदाद की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, हम सबको भी इसमें हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमा। मदरसे इस्लाम के पावर हाउस है, यहाँ से बिजलियां तकसीम होती है। जो उलमा मदरसों से तैयार होते हैं वो मस्जिदों को मिलते हैं, मकतब को मिलते हैं, दारुल को मिलते हैं, खानकाहों को मिलते हैं। दावत और तबलीग में जो उलमा काम कर रहा है, ये सब मदरसों से ही फारिग है। अल्लाह, मदरसे तो इस्लाम के पावर हाउस है। अल्लाह, इन मदरसों की आबियारी फरमा, गैर से उनके चलाने के लिए असबाब आसान फरमा, इनके बानियों की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह, ये मदरसा जो जामिया जुबैदा लिल बनात बनने जा रहा है, अल्लाह गैब से अपनी मदद नाजिल फरमा, इसके सारे मसाइल तो अपने फजल से आसान फरमा, पढ़ाने वाली भी अच्छी मिल जाए, गैब से ऐसी मदद नाजिल फरमा। पूरे हिंदुस्तान से लड़कियां पढ़ने आए और ऐसे खूबसूरत कश्मीर जैसे इलाके में जिसकी आबो हवा साफ सुथरी है, ए अल्लाह वहां लड़कियां पढ़ने और फैज उठाएं, ऐसे असबाब को आसान फरमा। अल्लाह, उम्मत के बीमारों को शिफा अता फरमा। हजरत मुफ्ती खानपुरी साहब बीमार हैं, अल्लाह हजरत को मुकम्मल शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर्रा अता फरमा। और भी बहुत लोग बीमार हैं, हमारे असलम भाई का बेटा बीमार है, अल्लाह उसको भी मुकम्मल शिफा अता फरमा। और भी लोग बहुत बीमार हैं,
हमारे दोस्तों में जो यहाँ खिदमत में रहते हैं, हमारे सैयद अतीक साहब बीमार हैं, अल्लाह इनको मुकम्मल शिफा अता फरमा। ए अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमा, सारे साथियों की खिदमतों को कबूल फरमा, सबको तंदुरुस्ती अता फरमा। ए अल्लाह हर एक की नेक और जायज तमन्नाएं पूरी फरमा। ए अल्लाह ये बड़ा नेक मजमा जमा हुआ है आज का, ए अल्लाह हम सब की दुआओं को कबूल फरमा। ये दोस्त अहबाब जो खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह इन सबको बेहतरीन बदला अता फरमा। अल्लाह इनकी नेक तमन्नाएं पूरी फरमा, इनकी औलादों को भी, इनकी क़यामत तक की नस्लों को नेक और सालेह बना दे। ए अल्लाह अपने फजलो करम से उम्मत को दावत व तबलीग के काम में जोड़ने की तौफीक अता फरमा। खानकाहों के बुजुर्गों के हाथ पर बैअत होकर अल्लाह दिल की इस्लाह की तौफीक अता फरमा। उलमाए हक की किताबें पढ़ने की तौफीक अता फरमा और उलमा की मजलिसें लाजिम पकड़े उम्मत को ऐसी तौफीक अता फरमा। हमारी दुआओं को अपने फजलो करम से कबूल फरमा।